हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3B से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग को एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है? सॉल्व फॉर x एंड y। हम लोगों को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन में क्या गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है? 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? 5/x माइनस 4y इक्वल टू -2 एंड हम लोग को क्या गिवन है कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग को यहाँ पे x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है एंड हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है क्वेश्चन में कि x एंड y का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 0 नहीं होगा। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग को जो इक्वेशन गिवन है उसमें से x एंड जो y का वैल्यू है वो किस फॉर्म में है? 1/x एंड 1/y के फॉर्म में गिवन है। तो हम लोग जो है क्वेश्चन में सबसे पहले 1/x को u एंड 1/y को v लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो हम लोग का जो इक्वेशन है अब हम लोग उसको लिखेंगे। तो ये क्या है? 2/x। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा वैल्यू? 2u प्लस 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3v इक्वल टू क्या है? 30। ये क्या है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद क्या है इक्वेशन सेकेंड में? 5/x। तो ये क्या हो जाएगा? 5u माइनस 4/y है तो ये क्या हो जाएगा? 4v इक्वल टू -2 है। ये क्या हो गया? हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में या तो हम लोग u का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो हम लोग v का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड में जो है v का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो v का वैल्यू को इक्वल करने के लिए हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3 एंड हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड एडिंग। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 को 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8u प्लस फिर 4 को 3v से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 12v इक्वल टू फिर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 52। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 15u। इसके बाद 4v को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -12v इक्वल टू -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -6। तो हम लोग जो है इसको ऐड करेंगे। तो 15u को 8u से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 23u प्लस 12v और -12v कट जाएगा इक्वल टू 52 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 46। तो हम लोग का यहाँ पे क्या गया वैल्यू? 23u इक्वल टू 46। तो 23 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा? u इक्वल टू 46/23। तो 23 को 46 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का u का वैल्यू क्या गया? 2। अब जो है इसके बाद हम लोग v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है u का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग u इक्वल टू u का वैल्यू क्या है? 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है? 2u प्लस
3v इक्वल टू 30। u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3v इक्वल टू 30। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 3v इक्वल टू 13। तो ये क्या हो जाएगा 3v इक्वल टू 13 माइनस 4। तो 3 जो है v के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा v इक्वल टू 13 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9/3। तो अब 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों का यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ गया 3। हम लोगों को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम लोगों के पास क्या चीज का वैल्यू आया, u एंड v का वैल्यू आया। तो हम लोग जो है यहाँ पे u को क्या लेट किए थे 1/x को जो है हम लोग यहाँ पे u लेट किए हुए हैं एंड 1/y को हम लोग v लेट किए हुए हैं। तो हम लोग को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इक्वल टू क्या वैल्यू है 2। तो हम लोग जो है u को क्या लेट किए हुए थे 1/x को लेट किए हुए थे, तो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 1। तो 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा x इक्वल टू 1/2। तो हम लोगों का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 1/2। अब इसके बाद हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ y को हम लोग क्या लेट किए हुए थे v, तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू क्या वैल्यू आया हुआ है 3। तो हम लोग जो है v को 1/y लेट किए हुए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3y इक्वल टू 1। 3y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा y इक्वल टू 1/3। तो हम लोग का यहाँ पे जो है x एंड y दोनों का वैल्यू फाइंड हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। यही हम लोग को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व फॉर x एंड y। यहाँ पर भी हम लोग को x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन में क्या गिवन है 1/2x माइनस 1/y इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 1/x प्लस 1/2y इक्वल टू 8 एंड हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग को जो है क्वेश्चन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करना है एंड हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x एंड y का जो वैल्यू वो क्या होगा 0 नहीं होगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी जो है हम लोग x एंड y का वैल्यू में क्या देख रहे हैं 1/x एंड 1/y के फॉर्म में वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पर भी 1/x को u एंड 1/y को v लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुटिंग 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। तो हम लोग जो है इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, तो ये क्या है 1/2x। तो ये क्या हो जाएगा, इस 1/x को हम लोग क्या लेट किए हुए u, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का u/2 माइनस 1/y को हम लोग क्या लेट किए हुए v, तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू क्या है -1। ये हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट गिवन है। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को लिखेंगे, तो 1/x को हम लोग क्या लेट किए हुए u, तो यहाँ पे लिखेंगे u प्लस 1/2y है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का v/2 इक्वल टू 8। ये क्या है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड है। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या वैल्यू है, u/2 माइनस वी इक्वल टू -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो u माइनस 2v हो जाएगा, ये इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये u माइनस 2v इक्वल टू -2। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद जो हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड में क्या है वैल्यू हम लोग का, u प्लस वी अपॉन 2 इक्वल टू 8। इसमें भी हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 2u प्लस v इक्वल टू 8। तो हम लोग जो है इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2u प्लस v इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16। ये क्या हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही या तो u का वैल्यू को इक्वल करेंगे या तो v का वैल्यू को इक्वल करेंगे। तो हम लोग जो है v का वैल्यू को यहाँ पे इक्वल करेंगे। इसके लिए हम लोगों को क्वेश्चन में इक्वेशन सेकेंड में जो है हम लोगों को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2 एंड एडिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग जो इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो है हम लोग उसको इक्वेशन फर्स्ट से ऐड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है हम लोग का, u माइनस 2v इक्वल टू -2 एंड इक्वेशन सेकेंड में हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4u प्लस 2 को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2v इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 32। इसको ऐड करेंगे तो 4u को u से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5u प्लस 2y एंड -2y कट जाएगा इक्वल टू 32 है और ये -2 है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 30। तो हम लोग का यहाँ पे क्या गया वैल्यू 5u इक्वल टू 30। 5 जो है u के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा u इक्वल टू 30/5। 5 को 30 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का u का वैल्यू क्या आ गया 6। अब जो है हम लोग इसके बाद v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे v का वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो है हम लोग u का वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड v का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग u इक्वल टू क्या वैल्यू है 6 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है हम लोगों का u माइनस 2v इक्वल टू -2। तो u के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2v इक्वल टू -2। तो -2v इक्वल टू ये क्या होगा -2 -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2v इक्वल टू -2 -6 है, ऐड होगा तो ये हो जाएगा -8। ये माइनस एंड ये माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8। तो हम लोग का यहाँ पे v का वैल्यू क्या आ गया 4। हम लोग को क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, x एंड y का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड किए हैं u एंड v का वैल्यू को फाइंड किए हैं। हम लोग क्वेश्चन में u को क्या लेट किए हुए थे 1/x एंड 1/y को क्या लेट किए हुए थे v। तो अब जो है हम लोग u एंड v का वैल्यू को पुट करके x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ u इक्वल टू क्या वैल्यू है 6। तो ये क्या हो जाएगा 1/x इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 1। 6x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 1/6। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 1/6। अब जो है हम लोग y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो y को हम लोग क्या लेट किए हुए थे v। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ v इक्वल टू v का वैल्यू क्या था 4। तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू 4। इसको क्या लेट किए हुए थे 1/y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4y इक्वल टू 1।
4y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू 1/4। तो हम लोग का x का भी वैल्यू फाइंड हो गया एंड y का भी वैल्यू फाइंड हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 1/6 एंड y इक्वल टू 1/4। यही हम लोगों को क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।